बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के नज़ूल और जमा और तरतीब के हालात को जान रहे हैं। आज हम अपनी वीडियो नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं और जब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कुरान मजीद के यकजा करने का ख्याल हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में पैदा हुआ और हक़ ताला ने इनके ज़रिए अपने इस सच्चे वादे को पूरा किया जो अपने पैगंबर से किया था, यानी ये कि कुरान मजीद के हम हाफिज़ हैं, इसका जमा करना और हिफाजत करना हमारे ज़िम्मे है। ये ज़माना हज़रत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का था। हज़रत फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया, हाफिज़ कुरान शहीद होते जाते हैं, बहुत से जंग में शहीद हो चुके हैं, मुझे खौफ है या अमीरुल मोमिनीन हाल रहेगा तो बहुत बड़ा हिस्सा कुरान मजीद का हाथ से जाता रहेगा, लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो फरमाइए और कुरान मजीद के जमा करने का एहतमाम कीजिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया इसको तुम कैसे कर सकते हो। हज़रत फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, खुदा की कसम ये बहुत अच्छा काम है। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोशे नशीं करते रहे। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल मुबारक में भी ये बात जम गई और उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया और ये सब किस्सा बयान करके फ़रमाया कि कुरान मजीद के जमा करने के लिए मैंने आपको मुंतखब किया। आप कातिबे वही थे, जवां थे, उन्होंने जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया इसको हम और आप कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। बिलाखिर बहुत बहस और तकरार और बहुत बातों के बाद बिलाखिर वो राज़ी हो गए और उन्होंने बहुत एहतमाम से कुरान मजीद को जमा करना शुरू किया।